प्यारे बच्चों, आज हम संवाद लेखन के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं संवाद लेखन किसे कहते हैं? तो चलिए संवाद लेखन की परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। हर व्यक्ति के बातचीत का ढंग अलग अलग होता है। उनके संवाद उन्हीं के अनुसार लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। यानी जो दो लोग बातचीत कर रहे हैं उसको बिना किसी परिवर्तन के उन्हीं के अनुसार लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखने जैसी है कि जो संवाद जितना सजीव, सामाजिक और रोचक होगा वह उतना ही अधिक आकर्षक होगा। उसके प्रति लोगों का उतना ही खिंचाव होगा। यानी जो संवाद आप लिख रहे हैं, जब उसको कोई पढ़े तो उसके सामने चित्र प्रस्तुत हो जाए उन व्यक्तियों का जिनका संवाद आप लिख रहे हैं। संवाद लेखन का उद्देश्य औपचारिक बातचीत की कुशलता को उजागर करना है। एकांकी या नाटक विधा के लेखन के प्रोत्साहन के लिए संवाद अति उत्तम है। प्यारे बच्चों, अच्छी संवाद रचना के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद छोटे, सहज और स्वाभाविक होने चाहिए। यानी बड़े बड़े संवाद नहीं लिखने चाहिए। संवादों में रोचकता एवं सरसता होनी चाहिए। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। यानी जब आप संवाद लिखें तो आम जो हम बातचीत करते हैं वही बातचीत संवाद के रूप में लिखी जानी चाहिए, सरल रूप में लिखी जानी चाहिए। संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाले हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा विषय से भटकाव हो। संवाद का विषय कुछ और है और हम वार्तालाप कुछ और लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस विषय को आप लिख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग विनोद का समावेश होना चाहिए। संवाद सरल भाषा में लिखा होना चाहिए। संवाद की भाषा कठिन नहीं होनी चाहिए। संवाद की शुरुआत और अंत दोनों रोचक होना चाहिए। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी वह उतना ही अधिक सजीव, रोचक और मनोरंजक होगा। विराम चिन्हों का भी यथास्थान प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, अपने संवाद को और अधिक उत्तम बनाने के लिए यथास्थान मुहावरों या लोकोक्तियों का प्रयोग भी करना चाहिए। यदि संवाद के बीच में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो तो उसका वर्णन कोष्ठक में करना चाहिए। यानी अगर आपके संवाद में कोई भी थर्ड पर्सन आता है तो उसका वर्णन आप ब्रैकेट में करेंगे। वार्तालाप में बनावटीपन नहीं होना चाहिए। आत्मीयता लाने के लिए उचित संबोधनों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। आत्मीयता का अर्थ होता है लगाव या मेल। तो आपस में लगाव या मेल दिखाने के लिए प्रिय पुत्र, प्रिय मित्र ऐसे संबोधनों का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो आइए बच्चों, देश भर में बढ़ते हुए कोरोना वायरस कोविड-19 के संकट के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए दो मित्रों के बीच क्या संवाद हो रहा है, आइए सुनते हैं। दो सहेलियां लॉकडाउन खुलने के बाद जब आपस में मिलती हैं तो क्या बातचीत करती हैं? तो चलिए उनके संवाद को सुनते हैं। अरे जिया, लॉकडाउन खुलने के बाद भी बहुत दिनों बाद नजर आई हो। सुन यार, हालात ही ऐसे हो गए हैं कि घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। तुम सही कह रही हो। इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा के रखा है। पर क्या करें, सारे ज़रूरी काम छोड़ भी तो नहीं सकते। घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। वो तो है, लेकिन सावधानी भी रखनी ज़रूरी है।
पर कशिश, मुझे तो अपने घर के साथ साथ देश की भी चिंता हो रही है। देखो, बेचारे कितने मजदूरों को अपने घर पहुंचना ही कितना भारी पड़ रहा है। तुम सही कह रही हो, कितने लोगों की तो नौकरी भी चली गई। एक चीन की गलती सारी दुनिया भुगत रही है। कशिश, पता नहीं इसकी दवाई भी कब तक बनेगी। इसी बात की तो चिंता हो रही है। देखो, जब तक दवाई नहीं बनती तब तक सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। तुम सही कह रही हो। मैं तो 2 समय गर्म पानी पीती हूँ ताकि मुझे कोरोना वायरस ना हो। मैं भी बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलती। हाँ, मैं भी बिना मास्क के बाहर नहीं निकलती। देख बहन, जान है तो जहान है, अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। जल्दी ही मिलेंगे। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे, इसी को संवाद या वार्तालाप कहते हैं।